हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स विद ममता मैम। स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड की आईसीएस बोर्ड के 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो है पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, आज हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, पेरीमीटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलो, पेरीमीटर की डेफिनेशन कैसे है? पेरीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, सपोज करो कि ये कोई फिगर है, ठीक है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म है। इसका पेरीमीटर कैसे पता करते हैं? देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये सारी बाउंड्री जो होती है इसको ऐड करके जितना सम हमारे पास आएगा, जो आएगा वो हमारी क्या होगी? पैरामीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा कि टोटल बाउंड्री इसकी। ओके, द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ ए, द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी क्या है, ये एक क्या है? क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो कि हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है, उसकी जो टोटल आउटर बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। देखो, एक तो ये तो थी पेरीमीटर की, सेकंड है हमारे पास एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? ये जो फिगर है, ये इसके अंदर वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये कितना है, इसकी टोटल मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अमाउंट क्या है? अमाउंट ऑफ सरफेस। कौन सा सरफेस? ये वाला जो मैंने शेडेड किया है, सरफेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सरफेस क्या है? एक ये क्या है? एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, इज कॉल्ड एरिया। ओके, अब एरिया की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है आपको। अब क्या है कि हमारे पास इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज है। ठीक है, वो फॉर्मूलेज क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास एक क्या है? रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसकी क्या है? ये साइड इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है। ओके, ये देखो, ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी इज अ क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी है। ओके, अब हमने पता करना है कि इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल है? ए बी सी डी। ओके, क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी कितना है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 टाइम ऑफ एल प्लस 2 टाइम ऑफ बी।
ओके, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भी समझ आया होगा। ये देखो कि पेरीमीटर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। एरिया क्या होता है आपने याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यू नो बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये दोनों फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले किसके हैं? रेक्टेंगल के। ओके, सिमिलरली हमारे पास है उसके बाद एरिया भी पता चल गया। सपोज कि हमें एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया हमें कंफर्म है, तो हमने क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला कौन सा आता है? लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ओवर ब्रेथ। ठीक है, एरिया ओवर ब्रेथ। और ब्रेथ का फॉर्मूला होता है लेंथ ओवर एरिया ओवर लेंथ। ओके, ये फॉर्मूलेज आपने याद करने हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे ही हमने क्या करने हैं? सम करने हैं। ये तो थे हमारे पास फॉर्मूले रेक्टेंगल के। अब क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखो, ये है हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी जो साइड्स हैं, स्क्वायर की साइड्स हमें पता है, वी नो वेरी वेल ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, सपोज अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी प्लस डी, ए इज इक्वल टू क्या है? ए है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, अब बात आती है कि पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए। ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4a। ओके, ये आपने याद रखना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, जहां इसको बोलते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। ये और ये दोनों सेम होते हैं। ओके, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर आपने साइड निकालनी है, साइड ऑफ स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर। ओके, मीन्स की अंडर रूट ऑफ एरिया, ये दोनों सेम है। स्टूडेंट्स, ये सारा आपने अपने माइंड में याद रखना है। इसी के बेसिस पे ये वाले जो हम सम करने जा रहे हैं वो हमें इजी लगेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले देखो कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई और भी वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज मुझे ये व्हाट्सएप कर दे PDF, और साथ में इसके आंसर्स जरूर सेंड किया करें। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22A। ओके, ये वीडियो स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्टेड वीडियो है,
एक्सरसाइज 22A। इसका फर्स्ट सम है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ईच शेप। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सबसे पहले देखो हमें गिवन है साइड्स गिवन है, जो वो कितनी है वो हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन साइड्स जो हैं उनकी लेंथ दी हुई है, एक फिगर दी हुई है। ठीक है, फिगर दी हुई है, ये देखो ये ऐसे एक फिगर दी हुई है, ABCD। ठीक है, फिगर दी हुई है, इसकी क्या है लेंथ ब्रेथ हमें 7 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लिखना है कि वी नो ABCD इज अ रेक्टेंगुलर शेप। सबसे पहले हमें क्या है इसकी शेप पता होनी चाहिए। सो लेंथ ऑफ rectangle is equal to 7 centimeter. Breadth of rectangle is equal to 2 centimeter. Area of rectangle, area पता है, length multiply breadth. Okay, 7 multiply 2 is equal to 14 centimeter square. Students, जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होता है उसकी स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब की फॉर्म में होता है। ये यूनिट आपको साथ में राइट करने कंपल्सरी होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई L कितना 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है वह सिंपल यूनिट में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज ये आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। सिमिलरली आपने इसके अदर पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं। जो थर्ड पार्ट है वो भी आपने ऐसे ही खुद सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू इस सम के रिलेटेड, अगर फर्स्ट के 3 पार्ट है इसके, अगर आपको 3 में से कोई भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इफ वन साइड्स इक्वल। हमें इसमें एक साइड दी हुई है स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की साइड गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। वो कैसे करना है, हमने सबसे पहले लिखना है कि साइड ऑफ स्क्वायर, देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, हमें पता है कि स्क्वायर्स की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ठीक है, वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4a, 4 मल्टीप्लाई 30 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स,
इसके जो बाकी पार्ट है वो भी आपने एज इट इज ही करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में हमें स्टूडेंट्स एक टेबल गिवन है। टेबल में हमें अलग अलग वैल्यूज दी गई हुई हैं और जो हमें खाली जगह छोड़ी गई है, जो फिलअप्स छोड़े गए हैं, जो बॉक्स खाली हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालनी है चलो हम आपको बताते हैं। थर्ड में क्या है, एक टेबल गिवन है, एक रेक्टेंगल। सबसे पहले लिखा हुआ है रेक्टेंगल, टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे ये देखो लिखा हुआ है ऐसे। देखो, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, पेरीमीटर। ओके, ये गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है सबसे पहले गिवन है लेंथ गिवन है 5 मीटर, 4 मीटर। एरिया निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, मीन्स की 4 इंटू 5, 20 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, वो आपने खुद करना है, सिमिलर ऐसे ही है। अब उसके नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला, सेकंड वाला खुद करना है, थर्ड वाला मैं करवाती हूँ आपको। यहाँ पे 9 गिवन है और यहाँ पे पेरीमीटर पे क्या है 50 गिवन है। हमने ये और ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, अब क्या है, ये देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 मीटर, 50 मीटर। ओके, अब पता है हमें पेरीमीटर होता क्या है। एक्चुअली पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये देखो एल पता है हमें, एल निकालना है, बी हमें पता है 9 है, इज इक्वल टू 50। ये देखो मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। L plus 9 is equal to 25, which implies L is equal to 25 minus 9 is equal to 16 मीटर। देखो ये हमारे पास कितना आ गया 16। अब एरिया का फार्मूला पता है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। L कितना है, L है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 9 करना है, 16 मल्टीप्लाई 9 ये करके हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये दोनों पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर गिवन है हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आया 144 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड हो गया, फोर्थ है। फोर्थ पार्ट में गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और साथ में 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कैसे करना है, ये देखो सबसे पहले हमें एरिया गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
कितना होता है, गिवन है 250 मीटर स्क्वायर। एरिया एक्चुअली होता क्या है, L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर। ओके, L हमने निकालना है, मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 750 मीटर, और L कितना आ जाएगा 750 ओवर 25, L आ जाएगा 30 मीटर। ये हमारे पास आ गया L। अब पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल हमने निकाला 30 और ब्रेथ हमारे पास है 25, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 55, 10 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है हमने ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सम है हमारे पास 4th, ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1 हेक्टर, ठीक है। एरिया में गिवन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड इफ वन, कहते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड इफ वन साइड इज 200 मीटर। ओके, देखो हमें एरिया गिवन है, वन साइड गिवन है, ठीक है। हमने अदर साइड निकालनी है। कैसे करना है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सबसे पहले आपने याद रखना बात, 1 हेक्टर, 1 नहीं, आपने पता क्या करना है, हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 1 हेक्टर। ओके, कितना है 1 हेक्टर गिवन है, ठीक है। उसके बाद if one side of rectangular field is equal to 200 हमें गिवन है। उसके बाद अदर साइड, लेट अदर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x। ओके, ये देखो आपने एक बात याद रखनी है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1000 हेक्टर, ठीक है। ये बात अपने माइंड में याद रखनी है। अब ये देखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ, लेंथ जो हमें मीन्स की ये वाली है, विथ लेंथ 200 मीटर एंड ब्रेथ x मीटर, ठीक है। एरिया इसका क्या होगा x मल्टीप्लाई 200। ओके, अब दूसरी साइड पे जो हमें गिवन है वो है 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, गिवन एरिया इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। इसमें से क्या निकालनी है, जो गिवन एरिया और इसके इक्वेट कर देना है। इक्वेटिंग करने के बाद हमारे पास ये आएगा, इसमें से x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। ओके, कितनी आ गई 50। सो x इज इक्वल टू 50 मीटर। x हमने क्या ज्यूम किया है कि अदर साइड, सो अदर साइड इज
इज इक्वल टू 50 मीटर। स्टूडेंट्स क्या है कि हमें गिवन है एरिया 1 हेक्टर। 1 हेक्टर हमें पता है इज इक्वल टू 10 मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये देखो ये हमने इतना याद रखना है। ओके, अब हमने क्या निकाला कि इन दोनों का इसके अकॉर्डिंगली एरिया निकाला। ठीक है, ये लेंथ और ब्रेथ लेके हमने एरिया निकाला, वो आया 200x। अब 200x को हमने 1 हेक्टर वाला जो गिवन एरिया है उसके साथ इक्वेट किया है। इक्वेटिंग के बाद कटिंग करके जो हमारे पास है वो 50 मीटर जो आया है वो हमारा आंसर है। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ के स्टूडेंट्स 2 पार्ट है। ठीक है, दोनों को बड़े केयरफुली आपने वॉच करना है। सो कैसे करना है ये देखो, फिफ्थ के 2 डायग्राम्स गिवन है। स्टूडेंट्स देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ये मेहनत हम आप लोग स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को शेयर करो और एंड तक जरूर देखो। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिफ्थ सम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये कैसे करना है, ये देखो हमें गिवन है फाइंड द शेडेड एरिया। फाइंड द शेडेड एरिया। कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट ये देखो 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये देखो हमने क्या करना है, इनकी नेमिंग कर देनी है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना ए बी सी डी का। ठीक है, इतना ए बी सी डी मीन्स कि ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल हमारे पास आ रही है। ओके, ये देखो इतनी 1.5 है, ये 1.5 है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, 1.5 और ये 5 सेंटीमीटर है। ये देखो स्टूडेंट्स 1.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 3। ये देखो 3 गिवन है, ये जो डॉटेड है ये कितनी होगी, अगर ये 3 है। ठीक है, ये देखो बी ई प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई एफ। ये कितनी 1.5 प्लस 1.5 कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, 3 आ गई। 3 के बाद ये देखो टोटल ए सी कितनी है 5। अगर ये 5 है इट मीन्स कि ये भी कितनी होगी टोटल 5। तो हमने क्या करना है कि जो हमारी आई है 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मीन्स कि स्टूडेंट्स अगर ये 5 है, ये देखो ये जो गिवन है वो है 3, ये जो डॉटेड है वो कितनी होगी 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 इट मीन्स कि कितनी होगी 2। ओके, ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखो हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। अगर ये 1.2 है तो ये भी कितनी होगी 1.2। ओके, अब ये 5 है तो ये 5, 1.2 और 1.2। सबसे पहले हमने एरिया निकालना है। ये जो ग्राफ वर्क मैंने किया है ये आपने करना नहीं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना एरिया आएगा 5 मल्टीप्लाई 1.2। 5 मल्टीप्लाई पॉइंट ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच
EFGH, इसमें ये 4 है, इट मीन्स कि ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। कितना हो गया 4 × 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH, दोनों एरिया को क्या कर देना है ऐड, 6.0 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स फिर से रिपीट करती हूँ, ये 2 कैसे है, ये 3 है तो 3, ये टोटल 5 है, ये 5 है, इट मीन्स कि ये भी टोटल 5 होगी, 3 गिवन है, 5 - 3 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस वाली रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड करके जो आएगा वो हमारा होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट